स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस वीडियो में। अगर आप वर्ग 3 टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज के साइंस के 50 प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। बढ़ते अपन सीधे पहले प्रश्न की ओर। नींबू में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों नींबू में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? दोस्तों प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तीसरा प्रश्न, अस्थियों और दांतों में कौन सा रासायनिक द्रव्य मौजूद होता है? दोस्तों अस्थियों और दांतों में कैल्शियम फॉस्फेट द्रव्य मौजूद होता है। मानव शरीर अधिकांश ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है? दोस्तों कार्बोहाइड्रेट से मानव शरीर अधिकांश ऊर्जा प्राप्त करता है। नेक्स्ट प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों वो है वसा। वसा कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर का ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रोटीन का अनिवार्य घटक क्या है? दोस्तों प्रोटीन का अनिवार्य घटक नाइट्रोजन है। नेक्स्ट प्रश्न, आमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है आमाशय रस में। निशानता का रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों निशानता रोग जो है ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। नौवां प्रश्न दोस्तों, ओआरएस घोल से किसकी पूर्ति की जाती है? तो सोडियम क्लोराइड की पूर्ति की जाती है ओआरएस घोल से। 10वां प्रश्न, पोलियो किससे होता है? दोस्तों पोलियोमाइटिस विषाणु से होता है। किससे होता है? पोलियोमाइटिस नामक विषाणु से पोलियो की बीमारी होती है। दोस्तों पोलियो की टीके की खोज किसने की थी? तो जॉन साल्क के द्वारा पोलियो के टीके की खोज की गई। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु कौन सा है? दोस्तों एचआईवी विषाणु जो है ये एड्स के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट प्रश्न, डॉक्टरों द्वारा मरीज के उदर के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोपी द्वारा किया जाता है। यह सिद्धांत किस पर कार्य करता है? दोस्तों ये सिद्धांत पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब डॉक्टर के द्वारा मरीज के उदर के अंदर का परीक्षण किया जाता है और ये किसके द्वारा किया जाता है? एंडोस्कोप के द्वारा किया जाता है। और ये सिद्धांत दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। 14वां प्रश्न, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, वृद्धिकर हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा बनाए जाते हैं? तो दोस्तों वृद्धिकर हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा बनाए जाते हैं। पीनियल ग्रंथि कहाँ पर होती है? दोस्तों तो पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। नेक्स्ट, वर्णांतता में मनुष्य किन रंगों के भेद नहीं कर पाता है? तो दोस्तों वर्णांतता की इस बीमारी में मनुष्य जो होता है लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। वर्णांतता की खोज किसने की थी दोस्तों? तो वर्णांतता की खोज हार्नर के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है और दोस्तों ये अफ्रीका में पाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी पर सबसे छोटा पक्षी गुंजन पक्षी है। 21वां प्रश्न, मानव हार्मोन इंसुलिन कहाँ उत्पन्न होता है? दोस्तों मानव हार्मोन इंसुलिन अग्नाशय में उत्पन्न होता है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? तो दोस्तों थायरॉक्सिन जो है ये आयोडीन युक्त हार्मोन कहलाता है। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? दोस्तों एड्रिनल हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। गाय और भैंस का दूध के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो दोस्तों ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो दोस्तों लोहे के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो दोस्तों सूर्य की किरणों के माध्यम से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। कौन सा प्राप्त होता है? सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। नेक्स्ट 27वां प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पाया जाता है, कहाँ संचित रहता है? तो दोस्तों ये यकृत में संचित रहता है। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। 28वां प्रश्न, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो दोस्तों विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो दोस्तों विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो ए, डी, ई, के ये चारों वसा में घुलनशील है। जल में घुलनशील कौन कौन से हैं? बी और सी है। वसा में घुलनशील ए, डी, ई, के हैं।
नेक्स्ट दोस्तों अगला प्रश्न, प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा किस में होती है? तो दोस्तों प्रोटीन सबसे अधिक सोयाबीन में पाया जाता है। प्रोटीन सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। दूध में कौन सा सेकेराइड विद्यमान होता है? तो दोस्तों दूध में सेकेराइड कौन सा होता है? लैक्टोज सेकेराइड विद्यमान होता है। अगला प्रश्न 33वां प्रश्न, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो दोस्तों दूध खराब होने का कारण लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है, इसके कारण दूध खराब हो जाता है। दूध का सफ़ेद रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? दोस्तों दूध का सफ़ेद रंग केसिन के कारण होता है। किसके कारण? केसिन नामक प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, गाय का दूध हल्का पीला किस कारण होता है? दोस्तों ये कैरोटीन की वजह से होता है। कैरोटीन के कारण गाय का जो दूध होता है वो हल्का सा पीले कलर का होता है। 36वां प्रश्न, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट, विटामिन ए किस कमी से होता है? तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। अब बात करते हैं विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो ये विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो दोस्तों बेरी विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है और इसकी कमी से बेरी रोग होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन सी जो है इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। दोस्तों वीडियो के सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी। अगर आप वर्ग 3 टीचर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यूँ मान के चलिए 2 से 3 प्रश्न इस वीडियो से आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी से पूरी संभावना रहेगी। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। 40वां प्रश्न क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। बढ़ते हैं 42वें प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का दोस्तों रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो दोस्तों रिकेटस नामक रोग होता है विटामिन डी की कमी से और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। अगला प्रश्न दोस्तों, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन ई जो है इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है और विटामिन ई की कमी से दोस्तों होने वाली बीमारी कौन सी है? तो वो नपुंसकता है। विटामिन ई की कमी से कौन सी बीमारी होती है? नपुंसकता नामक बीमारी होती है। दोस्तों बढ़ते हैं 46वें प्रश्न पर। 46वां प्रश्न है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। क्या नाम है इसका? फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। दोस्तों एग्जाम में ये प्रश्न अक्सर आता रहता है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो वो फिलोक्विनोन है। दोस्तों बढ़ते हैं 47वें प्रश्न पर। 47वां प्रश्न है, विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन के की कमी से होने वाला रोग दोस्तों रक्त का थक्का न जमना। दोस्तों विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का न जमने की समस्या मानव शरीर में उत्पन्न होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो दोस्तों लोहे के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। किसके अवशोषण में? लोहे के अवशोषण में। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो दोस्तों सूर्य की किरणें जो होती है उनसे विटामिन डी प्राप्त होता है। कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी सूर्य की किरणों के द्वारा प्राप्त होता है। 50वां प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान। दोस्तों आपको मेरी मेहनत पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।